हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे प्रोनाउन। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो आप सभी ने शुरू से पढ़ा होगा प्रोनाउन। ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड पार्ट होता है प्रोनाउन। पहला होता है नाउन। नाउन को हमने समझा इससे पहली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को, थिंग के नेम को नाउन कहते हैं, और उसका पूरा डिटेल वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है इससे पहले। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड। ठीक है, नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड, यानी हम नाउन को बार बार ना लिखें, उस नाउन की जगह हम जिन वर्ड्स का यूज़ करेंगे उनको प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं आपसे कहूँ, मैं कहूँ राम इज़ अ गुड बॉय। मैंने पहला सेंटेंस बोला राम इज़ अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने दोबारा बोला उसी के बारे में विशेषता बता रहा हूँ उसकी, कि राम लिव्स इन अ विलेज। राम एक गांव में रहता है। देखो, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो किसकी कर रहा था? राम की। राम क्या है? किसी लड़के का नाम है, किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो यही राम आया है ना, यही वाला नाम यहाँ पे आया है, यानी नाम है, लड़के का नाम है। तो मैं इस राम को दोबारा यूज़ ना करके इस राम की जगह पे मैंने बोला ही, यानी ही लिव्स इन अ विलेज। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही लिव्स इन अ विलेज, यानी वह एक गांव में रहता है। अब जो ही वर्ड आया वो किसके लिए आया? राम के लिए तो आया, यानी ही क्या हुआ? ही राम का प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे मैंने यूज़ करा ही, ठीक, शी, इट, दे। अपने लिए मैं यूज़ करता तो आई, मैं हमारे लिए यूज़ करता तो वी, आपके लिए यूज़ करूँ तो यू, ETC, यानी ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या? यही प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? यही प्रोनाउन होते हैं। अब टाइम को बर्बाद किए बिना हम समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देखिए एक एक टाइप को हम समझते जाएंगे। ठीक, तो पहला जो टाइप होता है प्रोनाउन का वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल। ठीक है, किस क्या नाम है? पर्सनल, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो ना प्रोनाउन का हम यूज़ करेंगे उसको क्या कहेंगे? उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमें दो चीज़ समझनी होती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे कौन कौन सी दो चीज़ समझनी होती है। उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने बोला राहुल टीच हिज सिस्टर रीना। ठीक है, राहुल टीच हिज सिस्टर रीना। फिर मैंने इसी की जगह आगे यूज़ करा ही टीच हर डेली। देख समझे, राहुल टीच हिज सिस्टर रीना, यानी हिज सिस्टर काट दें तो हम रीना भी बोल सकते हैं। रीना के लिए तो बोला, यानी उसकी बहन रीना। मैं बोल रहा हूँ राहुल टीच रीना, राहुल रीना को पढ़ाता है। आगे मैंने बोला ही टीच हर डेली, वह उसे डेली पढ़ाता है। तो देखो, राहुल यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट था, और रीना यहाँ पे क्या थी? रीना ऑब्जेक्ट थी। सही है, राहुल सब्जेक्ट था, टीच मतलब पढ़ाता है वर्ब थी। ठीक है, ये क्या था? वर्ब थी, और रीना क्या थी? ऑब्जेक्ट थी। ठीक, अब जब हमने इसका प्रोनाउन में यूज़ किया तो हमने ये सब्जेक्ट राहुल की जगह पे क्या लगाया? ही लगाया। ठीक, ही टीच मतलब पढ़ाता है, हर मतलब रीना की जगह आया हर,
डेली मतलब डेली पढ़ाता है, रोज़ पढ़ाता है। तो अब एक चीज़ समझेंगे, देखिए वर्ब टेंस में वर्ब से पहले हम जिस पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। और वर्ब के बाद हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में हम प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब समझेंगे कैसे। देखो ही सब्जेक्टिव केस होता है। अगर सब्जेक्ट की जगह ही आएगा, यानी ही किसके लिए यूज़ करते हैं? लड़का के लिए। लड़का की बात होगी तो ही, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में। वहीं अगर उसी लड़के की बात हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो हम हिम बोलेंगे। यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। उसी प्रकार शी मतलब लड़की के लिए यूज़ होगा, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह हम यूज़ करेंगे तो सी बोलेंगे, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे तो हर बोलेंगे। जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में आपको दिखाया कि ही टीच हर डेली, यानी हर रीना की जगह ही आया, लेकिन यहाँ पे मैंने शी नहीं लगाया, यहाँ पे हर लगाया। क्यों? क्योंकि ये हर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा था, यानी ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रही थी रीना, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया? हर लगाया। और ही इसलिए लगाया क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा था, ठीक है। अगर लड़की सब्जेक्ट के रूप में आएगी तो शी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी तो हर लगाएंगे। लड़का ही लगाएंगे सब्जेक्ट के केस में, ऑब्जेक्टिव केस हिम लगाएंगे। आगे देखें, जैसे मैं की बात करूँगा, मैं यानी आई मतलब मैं, सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तो आई, ऑब्जेक्ट के केस में यूज़ होगा तो मी, ठीक है, ही शी आई। आगे देखो, इट किसके लिए यूज़ होते हैं करते हैं अभी बताएंगे। इट किसके लिए यूज़ होते हैं? आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं किसी भी निर्जीव वस्तु, लेकिन निर्जीव के अलावा भी ये और किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो हम अभी आपको बताएंगे। इट होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही रहेगा। यू होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा, ठीक है। और दे होगा, दे मतलब वे, और यू मतलब तुम या फिर आप, तुम भी बोल सकते हैं और आप भी बोल सकते हैं। दे मतलब वे, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा देम। वी मतलब हम, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा अस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? अस। अब बात करते हैं, इतनी बात समझ में आई भाई? देखिए ये हैं सब्जेक्टिव केस, यानी ये जो वाले जो वर्ड्स हैं, ही लड़के की जगह शी, लड़की की जगह आई, मैं, इट, यू, दे, वी, ये सब कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव केस। और ये वर्ब के बाद यूज होंगे, हिम, हर, मी, इट, यू, देम, अस। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस। याद रखना, ये वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ये वर्ब से पहले आता है, इसलिए हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? अगला देखें, तो नोट पॉइंट करके डालें। इट का यूज़ कहाँ पे होता है? आप और सबका यूज़ तो जानते हैं, लड़के के लिए, लड़की के लिए, मैं के लिए, आप या तुम के लिए, वे के लिए, हम के लिए, ठीक है। लेकिन इट का यूज़ किस किस पर्टिकुलर थिंग के लिए होता है वो आप अभी समझें, ठीक है। इट का यूज़ सबसे पहले हम करते हैं किसी भी जानवर के लिए, किसी भी जानवर के लिए यानी एनिमल के लिए, किसी भी बेबी के लिए यानी इन्फेंट जिसको बोलते हैं, शिशु, ठीक है, सही है। जैसे ट्रेन में बच्चा है, आप उसको देख के, छोटा सा बच्चा है मान लो 2 महीने का, आप उसकी शक्ल देख के नहीं पहचान पा रहा कि वो लड़का है या फिर लड़की है, यानी शिशु है वो, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग जैसे चेयर है, बुक है, ठीक, इन सब चीज़ के लिए किसके यूज़ करेंगे? इट के लिए यूज़ करेंगे, यानी एनिमल, बेबी, नॉन लिविंग थिंग्स। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। उनमें से क्वेश्चन आता है जैसे सीज़न की जगह आए, टाइम की जगह आए, डे की जगह आए, मंथ की जगह आए, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर इवेंट की जगह आए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे भाई? उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। और इट का प्लूरल क्या होता है? इट किसके, इन अगर ये सब चीज़ सिंगुलर फॉर्म में आ रही हैं, सिंगुलर
सिंगुलर फॉर्म में आ रही हैं तब तो हम इट का यूज़ करेंगे, लेकिन हम इट को यानी यही सब चीज़ें अगर प्लूरल फॉर्म में आ रही हैं, प्लूरल फॉर्म में आ रही हैं, जैसे कई सारे जानवर हैं, कई बेबी हैं, कई सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, कई सारी मान लो ड्रेसेस हैं, आपकी बुक्स हैं, उनके लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं प्रोनाउन तो वहाँ पे इट नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पे हम दे लगाते हैं, ठीक है, यानी इट का प्लूरल फॉर्म दे होता है। ठीक, आई होप आपको इतनी बात तो समझ आई होगी। आगे इट के एग्जाम्पल देखेंगे। इट के एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला भाई सीज़न के लिए, वेदर के लिए, टाइम के लिए, क्लाइमेट के लिए, एनिमल के लिए, ठीक है, तो उसी में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डैश वॉज रेनिंग, ठीक है। अगला मैंने कह दिया आई वॉट अ ड्रेस फुल स्टॉप डैश वॉज ब्यूटीफुल। इसी की जगह मैंने कह दिया शी बॉट 2 ड्रेसेस डैश वर ब्यूटीफुल, ऐसे, ठीक है। समझिए अब यहाँ पे बहुत ध्यान से। जैसे मैंने बोला डैश वॉज रेनिंग, यानी बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश हो रही है, सीज़न के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना ही आएगा, ना शी आएगा, ना इट आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही आएगा, ना शी आएगा, ना दे आएगा, ना वी आएगा, ना यू आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर इट आएगा, ठीक है। सॉरी, जब मैंने इट बोल दिया था, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? इट लगाएंगे। इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज रेनिंग। अगले में आई वॉट अ ड्रेस, मैंने एक ड्रेस खरीदी, ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, जो कि सुंदर थी। अब सुंदर कौन है? सुंदर ड्रेस है ना। सुंदर कौन है? सुंदर ये एक ड्रेस है जो कि मैंने खरीदी, सही है। तो ड्रेस किस कंडीशन में आएगी? ड्रेस नॉन लिविंग थिंग में आएगी, और नॉन लिविंग थिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। तो आई वॉट अ ड्रेस, इट वॉज ब्यूटीफुल, ओके। अगला, शी बॉट 2 ड्रेसेस डैश वर ब्यूटीफुल, उसने 2 ड्रेसेस खरीदी जो कि सुंदर थीं। 2 ड्रेसेस खरीदी यानी ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तो प्लूरल फॉर्म में अभी मैंने बताया था इट नहीं लगाती हैं, है तो नॉन लिविंग थिंग ड्रेसेस, लेकिन अब हम यहाँ पे इट नहीं लगा करके क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम दे लगाएंगे, दे वर ब्यूटीफुल, ठीक है, दे वर ब्यूटीफुल, ठीक। अब देखिए एक इससे अलग भी समझेंगे। अगर किसी हम जेंडर स्पेसिफिक बात करें, यानी हम किसी को पर्सोनिफिकेशन मान लें, जेंडर स्पेसिफिक होकर के अगर बात करते हैं, यानी हमने किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ जेंडर या किसी एनिमल को हमने एज अ जेंडर के रूप में अगर बात करी है, तो वहाँ पे हम हिज और हर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी वहाँ पे ही शी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, द लॉयनेस सेव्ड डैश कव्स व्हेन डैश found those were in danger, ठीक है। अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रोनाउन का यूज़ कराना है, ठीक है। तो आप प्रोनाउन के यूज़ पे ध्यान देना। जैसे मैंने बोला द लॉयनेस सेव्ड डैश क्यूब्स, यानी शेरनी अपने बच्चों को बचाती है जब वह पाती है कि वो खतरे में हैं, ठीक है। तो शेरनी यानी हमने एक जेंडर स्पेसिफिक बात कर ली, ठीक है, यानी एज उसे फीमेल हमने डिनोट करा जानवर को, तो शेरनी अपने बच्चों को बचाएगी, तो यहाँ पे इट्स कफ्स नहीं लगाएंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा सर एनिमल है तो हम इट्स लगा दें, नहीं, हम यहाँ पे इट्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हर लगाएंगे, हमने उसका जेंडर को स्पेसिफाइज कर दिया, ठीक है।
कि लॉयनेस जो होती है अपने कफ, अगर खाली लॉयन एक पूरी प्रजाति की बात आती तो हम वहाँ पे इट लगा सकते थे, ठीक है। लॉयनेस जो है अपने कफ से बच्चों को बचाती है जब वैन शी पाती है कि वो डेंजर में है, खतरे में है, ठीक है, सही है। अगला देखेंगे, देखिए एक आता है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, सही है। इसी में हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, जिससे भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके, देखिए ये जो क्लास है ये क्लास 6 से भी बच्चा समझेगा, उसको भी समझ में आ जाएगा, सही है। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th और उसके बाद ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका बेस क्लियर करने के लिए मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी है। अब अपने आप से क्या कहूँ वो तो आप ही को पता चलेगा, ठीक है। तो एक बेस क्लियर करने के लिए आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, देखिए ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, ये दो तरीके से होता है, ठीक है। कितने तरीके से हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउंस के एक क्रम में लगाते हैं, कई सारे प्रोनाउन हो तो उनको हम क्या लगाएं, पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा, सही है। तो उस ऑर्डर को लगाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला, अच्छा इससे भी पहले एक चीज़ और समझें, ठीक है। इससे पहले समझेंगे कि कितने तरीके कितने पर्सन होते हैं प्रोनाउन के, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर की बात करती हैं तो आई, और अगर प्लूरल की बात करती हैं तो वी, ठीक है, आई वी। सेकंड पर्सन में यू होता है, सिंगुलर में भी यू का यूज़ कर सकती हैं और प्लूरल भी उसका यू का यू ही रहता है। थर्ड पर्सन, सिंगुलर की बात करें तो ही, शी और इट, प्लूरल की बात करेंगे तो फिर दे, ठीक। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। ये आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशंस उसी का दूसरा नाम है सीखेंगे तब भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में एंड देन थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं। तो अब हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को समझेंगे, तो देखिए ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को कैसे समझेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले जो आती है वो आते हैं जनरल स्टेटमेंट, जनरल यानी सामान्य बात करी जाए या फिर किसी की तारीफ भी करी जाए, ठीक है। तो उस क्रम में कैसे लगाएंगे, देखो जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो अच्छा व्यक्ति जो होगा वो किसकी तारीफ करेगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का मतलब है पहला व्यक्ति भी खड़ा है, सेकंड पर्सन का मतलब, फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं भी खड़ा हूँ, सेकंड का मतलब आप भी खड़े हैं, थर्ड पर्सन का मतलब जो नहीं है वो भी है, तीसरा भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी की बात करी जाएगी, किसी से कोई पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको कुछ चाहिए, कहने का मतलब है अगर जनरल सेंटेंस की बात होती है तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लगाते हैं एंड देन थर्ड पर्सन को लगाते हैं एंड फिर फर्स्ट पर्सन को लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेकंड को लगाते हैं, फिर थर्ड को लगाते हैं, फिर फर्स्ट को लगाते हैं, ठीक है। कब, जब जनरल बात हो या किसी की तारीफ करी जाए तब। अगर कोई निगेटिव बात हो, निगेटिव का मतलब होता है आप पर कोई ब्लेम लगे, नकारात्मक हो, ठीक है, आपकी कोई शिकायत करी जाए, सही है। तो सबसे पहले हम किसका यूज, कौन सा प्रोनाउन आएगा उसमें, देखिए अगर आप कोई दोषी ठहराया गया, आप भी हैं, दूसरा भी है, कोई तीसरा भी है, तो सबसे पहले आप उस दोस्त को खुद कबूल करेंगे, साहब मैं भी था, यानी फर्स्ट पर्सन अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं तब। एंड देन आप कहेंगे भाई आप भी थे, फिर कहेंगे कि वो भी था। एक क्रम होता है किसका, प्रोनाउन का, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल के बारे में इसको समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। अगर आ रहा है तो वही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला आई, यू एंड ही वेंट टू
मार्केट, यानी मैं तुम और वह बाजार गए। ठीक है, जनरल बात है। जब जनरल बात है तो जनरल में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सेकंड पर्सन लगाते हैं, फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। तो इसमें से मुझे जल्दी बताएं। अब बताने का मतलब है, देखो लाइव क्लास तो है नहीं जो आप कमेंट में लिखेंगे, आप जो है अपने मुंह से बोल सकते हैं भाई, वहाँ पे बैठे बैठे आपको समझ में आएगा। तो सेकंड पर्सन कौन सा है इसमें से, तो सेकंड पर्सन है यू। ठीक, थर्ड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है ही। और फर्स्ट पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन है आई। क्योंकि जनरल बात है तो जनरल बात में मैंने बताया है सेकंड, थर्ड एंड देन फर्स्ट, यानी 231 करके याद रख लेना है। 231, देखो ये दिख रहा हो तो जनरल बात ऐसे कर लेना, 231 यानी दूसरा तीसरा पहला, निगेटिव हो तो 123। सही है, 123 यानी 1 2 3 हो गया। गलत बात है तो क्या हो गया, वो 1 2 3 हो गया। और जनरल बात है तो 231। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। याद करने का अपना ट्रिक, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे यू, फिर ही, एंड आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, सही है। अब आगे देखिए, कुछ मैं नोट पॉइंट करके आपको बता रहा हूँ बातें, उसको उन बातों को आप ज़रूर अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, कुछ नोट्स करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप उनको अच्छे से याद कर लें। ठीक, जो आपके आगे भी काम में आए। देखिए, जैसे मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको वर्ब ना पता चले, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ध्यान नहीं हो, क्योंकि वो तो सिंपल सेंटेंस थे, वहाँ पे आप पहचान गए कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ कंडीशंस में आपको नहीं पता चले कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जैसे ही आएगा या फिर हिज आएगा, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स होती हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए, कभी भी प्रीपोजिशन आए, ठीक है, प्रीपोजिशन, सही है, प्रीपोजिशन, कभी भी कोई वर्ब आए। देखो, ये तो मैंने वर्ब को तो बताया, कभी भी कोई प्रीपोजिशन आए, कभी कोई वर्ब आए, तो इनके बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ ऑल ऑफ डैश विल कम, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि बताइए वी आएगा या फिर अस आएगा। देखो, अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ऑफ क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, यहाँ पे वी है या फिर अस है, तो आप बोलेंगे सर श्योर अस है, तो ऑल ऑफ अस विल कम। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी बात आप स्टार करके लिख लेना, जब भी बिटवीन आता है, फिर डैश आए, फिर एंड आए, फिर डैश आए, तो इन डैश वाली जगह पे, दोनों में इन डैश वाली जगह पे मैं बात कर रहा हूँ, इन डैश वाली जगह पे हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। ठीक है, याद कर लेना। और कभी भी लाइक आए, लेट आए, अनलाइक आए, आप इन सबको वर्ब भी बोल सकते हैं, तो इनके बाद भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। कौन सी फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और मुझे श्योर भरोसा अभी तो है कि आप उसको गलत ही करेंगे। ठीक है, आप देखो सोचना इसमें क्या आएगा। ठीक है, मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप फिर सोच के बताना। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे यू आर वेटर देन डैश। अब मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया कि बताइए आई आएगा या फिर मी आएगा। सही है, यू आर वेटर देन डैश, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए आपने इसमें क्या फिल करा, यू आर वेटर देन मी लिखा या फिर आई लिखा। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप सभी ने, बोलिए, आप सभी ने क्या लिखा होगा, आप सभी ने मी लिखा होगा, यू आर बेटर देन मी।
लेकिन मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे गुलाबी, यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा। यू आर बेटर देन आई। अब आप कहेंगे सर क्या बकवास कर रहे हो, हमने तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा मी ही पढ़ा है। सही है, मी ही पढ़ा है, ठीक, सही है। तो हम आपको बता रहे हैं जब भी कंपैरिजन आप करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन हमेशा कैसे में होता है, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट से करेंगे और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किससे कर रहे थे, यू आर बेटर देन डैश, यानी मैंने बात करी तुम अच्छे हो यानी बेटर हो मुझसे ज़्यादा। आई का यूज़ हुआ ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, आई और मी दोनों का मतलब मुझसे ही निकल रहा है। तो अब यू बताओ, यू यहाँ पे किस फॉर्म में, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में? तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो भी तो सब्जेक्ट में ही आएगा। अगर किसी की आप लंबाई की तुलना कर रहे हो तो अगर किसी की आप लंबाई की तुलना कर रहे हो तो दूसरे की लंबाई से ही तो करोगे। किसी की लंबाई की तुलना दूसरे की बुद्धि से थोड़ा ना कर लोगे, या फिर किसी की लंबाई की तुलना किसी की सुंदरता से थोड़ा ना कर लोगे। सुंदरता की सुंदरता से, लंबाई की लंबाई से, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। कंपैरिजन हमेशा बराबर में ही होता है, एक जैसी चीज़ों में ही तो कर लोगे कंपैरिजन। बताओ, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट में करेंगे तो यू आर बेटर देन आई आएगा। अब इसी का देखो सेकंड एग्जांपल के तहत मैं समझाऊं। जैसे मैंने कहा आई, इसी में एग्जांपल है, ठीक है, कंपैरिजन वाले में ही मैं दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। मैंने बोला आई फाउंड मोहन टॉलर देन डैश। अब यहाँ पे बताना आई आएगा या फिर मी आएगा। देखो अब मैं इसको अपने आप ही समझा रहा हूँ, आप बस समझना। मैंने बोला आई फाउंड मोहन, मुझे मोहन मिला या मैंने मोहन को पाया कि वो लंबा है, किससे, मुझसे ज़्यादा। तो आई या मी में से क्या आएगा? अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आई है ना, ठीक, क्योंकि ये वर्ब हो गई। तो मोहन क्या है, मोहन एज अ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ हुआ है ना। आई फाउंड मोहन यानी मैंने मोहन को पाया, मोहन ऑब्जेक्ट है ना। जब ये ऑब्जेक्ट है तो कंपैरिजन किससे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई है या फिर मी है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, इसलिए यहाँ पे मी आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, मी, ठीक, क्योंकि आई फाउंड मोहन, मैंने मोहन को पाया कि वो मुझसे लंबा है, ठीक। तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में था, ना कि सब्जेक्ट, इसलिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में था। तब हमने आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लगाया, ठीक है। यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे थे वो हम यू का कर रहे थे, इसलिए हमने आई का सब्जेक्टिव केस आई ही लगाया। इतनी बात समझ में आई या फिर नहीं आई, बताइए। आई समझ में पक्की तरीके से, ठीक। अब अगला प्रोनाउन देखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव केस भी बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, जल्दी जल्दी समझेंगे। पजेसिव, ये बताइए इतने ही रहने दें इसको। मेरे अनुसार तो ये लगता है कि मैं इस पार्ट को इतना ही रहने दूं एंड देन सेकंड पार्ट बनाऊं, क्योंकि अभी मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद यहीं से हम अगला चालू कर देंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगी वो आपको पजेसिव केस से ही आगे मिल जाएगी प्रोनाउन में, और बिल्कुल मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। जहाँ आपको समझ में नहीं आई आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल उसका सलूशन आपको दूंगा, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।